नमस्कार विद्यार्थियों, ग्रामीण लोक उच्च माध्यमिक विद्यालय कवास की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। तो आज अपना टॉपिक है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द किन्हें कहते हैं? परिभाषा तो अर्थात वे शब्द जो जिनमें क्रिया, जिनमें लिंग, पुरुष, वचन आदि काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो या कोई परिवर्तन नहीं होता हो, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अब लिखते हैं परिभाषा। परिभाषा में हम लिखेंगे वे शब्द जिनमें अब परिभाषा की बात करें तो वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, जब वाक्य में इनके कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो तो हम उन्हें अविकारी कहते हैं। अविकारी। अब उदाहरण, अब उदाहरण की बात की जाए तो अपन लिखते हैं किंतु है, कुछ। अब यदि अपन यहां लिंग की बात कर रहे तो यहां पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग से किंतु यदि प्रयोग हो रहा है तो इसके लिंग संबंधी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिंग संबंधी जब वाक्य में एक वचन हो या पुरुषवाचक हो या स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, लेकिन जो ये किंतु है इसके ऊपर कोई, इस लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात यहाँ आती है वापस उसके अंदर, तो इसके ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़े। अब बात आती है वचन की। वचन का प्रभाव किंतु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वाक्य एक वचन है तो ही वैसा ही किंतु ही लिखा जाएगा, और यदि वाक्य बहुवचन है तो भी क्या लिखा जाएगा? किंतु। अब बात आती है काल की। समय, जो समय सूचक शब्द है या समय का ज्ञान करवा रहे हैं उनमें भी यदि किंतु और कुछ का प्रयोग करते हैं तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। काल, समय की बात करें तो भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब जैसे किंतु, कुछ, आहा, हाय आदि। अब अविकारी शब्द
अविकारी कितने? 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है वो है क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण की बात करें तो वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वे शब्द जो वाक्य के अंदर क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं या क्रिया की विशेषता को बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। नंबर 1, ये आ गई परिभाषा कि जो शब्द क्या कर रहे हैं, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अब जैसे उदाहरण, अब उदाहरण में लेते हैं कि घोड़ा दौड़ता है, ये दौड़ना क्रिया है। दौड़ना क्या है? क्रिया। अब इस क्रिया की जो विशेषता कौन बता रहा है, वही शब्द क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण। अर्थात इसके अंदर घोड़े की विशेषता तेज दौड़ रहा है, अर्थात दौड़ने की विशेषता कौन प्रकट कर रहा है? तेज शब्द। तेज, तो तेज जो शब्द है वो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। अब बात आती है क्रिया विशेषण की। अब इसके अंदर भी अलग अलग भाग है, जिसके अंदर अपन पहला भाग है इस क्रिया विशेषण का, वो है कालवाचक। पहला भाग क्या है? कालवाचक। अब बात आती है काल किसको बोलते हैं? समय का ज्ञान करवाने वाले, अर्थात समय का ज्ञान करवाने वाले शब्दों को कालवाचक कहा जाता है। अर्थात जिनसे हमें शब्दों के या समय की जो अपूर्व जानकारी मिलती है, बाद या पहले की, तो कालवाचक की परिभाषा हम लिखेंगे। वो परिभाषा है जो शब्द क्रिया के काल संबंधी, जो शब्द क्रिया के काल संबंधी तो जो शब्द हमें क्रिया के काल संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अब कालवाचक का उदाहरण लेते हैं, जैसे प्रतिदिन, जैसे रात दिन, प्रतिदिन आदि
अब दूसरा स्थानवाचक, तो जो शब्द क्रिया के स्थान उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वहाँ, कहाँ, जहाँ, तहाँ आदि। तो अर्थात जो बात आ रही है क्रिया के स्थान संबंधी जो या विशेषता है, जो क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। नंबर 3, प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब वही बात, जो शब्द यहाँ बीच में के है, क्रिया के उन्हें परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। खूब, बढ़कर, अब क्या है बात चल रही थी परिमाणवाचक। जो क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के परिणाम संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, निरा, खूब, बढ़कर आदि। और नंबर 4 पे आ रहा है, नंबर 4 पे है रीतिवाचक। क्रिया विशेषण। तो जो शब्द क्रिया के
रीतिवाचक संबंधी या रीति के संबंध में उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, वैसे, जैसे, जल्दी आदि। तो बात कर रहे थे अर्थात क्रिया की रीति या ढंग को जो रीतिवाचक संबंधी जो विशेषता बता रहे हैं उन्हें रीतिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, वैसे, जैसे, जल्दी आदि। और पांचवा टॉपिक है जो है कारणवाचक। जो शब्द क्रिया के कारण संबंधी विशेषता बताने वाले उन्हें कारणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अतः, इसलिए, इस प्रकार, आदि। तो बात चल रही थी टॉपिक नंबर है 5 जो कारणवाचक अर्थात जो क्रिया के कारण संबंधी जो कारण प्रकट हो रहा है उसके संबंध में जो विशेषता प्रकट कर रहे हैं कि जैसे किस लिए, यदि, किस लिए, इस प्रकार आदि जब शब्द वाक्य के अंदर प्रयोग में आते हैं और क्रिया की ये विशेषता प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं तो इस प्रकार के शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब नंबर 6 है प्रश्नवाचक।
अब बात आ रही है पर्शनवाचक। जब वाक्य के अंदर या क्रिया के अंदर जब पर्सन किया जाता है या पर्शनवाचक संबंधी जब कोई भी बात पूछी जाती है तो ऐसे जो विशेषता बताने वाले शब्द है क्रिया की, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अब परिभाषा लिखो। जो या वे जो शब्द क्रिया के अर्थात जो क्रिया संबंधी विशेषताओं को बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। अब जैसे क्या उदाहरण में लिखो, क्या आगे दूसरा है कब, कैसे आदि। क्या कैसे किसी से संबंध में पूछा जाता है, जैसे दुर्घटना कैसे हुई, तो अर्थात क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है, कैसे, कि मतलब जो क्रिया हुई वो किस प्रकार से हुई। और नंबर 6 हो गया। नंबर 7 पे वो है निषेधवाचक। कि जो शब्द क्रिया के निषेध संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को निषेधवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब बात आती है निषेध शब्द है क्या, जहां मना किया जाता है या जाना मना है, इस प्रकार से जहां पूर्णतया प्रतिबंधित होता है उसे निषेध बोलते हैं। जहां जाना वर्जित हो, जहां जाना वर्जित हो उसे क्या बोलते हैं, निषेध बोलते हैं। या अपन दूसरी बात में ये भी कह सकते हैं जहां जाना मना हो, अर्थात जहां हम नहीं जा सकते हैं वहां उसको क्या बोलते हैं, निषेध। तो अब कहते हैं, अब उदाहरण की बात, जैसे ना, नहीं आदि। जब हम किसी को मना कर देते हैं कि ना, नहीं, ये काम नहीं करना है, तो इस प्रकार आदि जो सब विशेषता बताते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, क्रिया विशेषण के अंतर्गत।